नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया इस याचिका में हाई कोर्ट से केजरीवाल ने तुरंत सुनवाई की मांग की है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद कल राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। वहां पर जमानत याचिका दायर की गई है और तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्या अपडेट है, बताएं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो कल ट्रायल कोर्ट ने रिमांड का आदेश पारित किया था उसको भी चैलेंज किया हुआ है और अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है। और याचिका में कहा गया है कि ये गिरफ्तारी और ये रिमांड दोनों गलत है और अरविंद केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं। साथ ही साथ एक बात और कही गई है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। रवि, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अदालत में, कोर्ट में होली की छुट्टी हो चुकी है। ऐसे में कल रविवार का दिन है। याचिका में कहा गया है कि रविवार को इस मामले की सुनवाई कर ली जाए। तो अगर कोर्ट सुनवाई को तैयार होता है तो छुट्टी के दिन सुनवाई होगी। ये भी एक अलग तरह का की स्थिति हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि अदालत अरविंद केजरीवाल की इस मांग को किस तरह से मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि छुट्टी के दिन सुनवाई जो होती है वो एक्सेप्शनल केस में होती है और यहाँ पर रिमांड सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। गिरफ्तारी पूछताछ के लिए हुई थी और उसके बाद जो रिमांड हुआ है बाकायदे कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में दखल देता है नहीं देता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल गए थे और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी, हाईकोर्ट ने ईडी के द्वारा पेश किए गए सबूतों के बाद वो उनको किस तरह का प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था। तो ये अब सब कुछ हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उनके पास जो तमाम कानूनी विकल्प हैं उसमें से एक विकल्प ये भी है कि निचली अदालत के आदेश को ऊपर की अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है और उसी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में कितनी अर्जेंसी दिखाता है। क्या उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई होती है या नहीं होती है, ये सब कुछ हाईकोर्ट में निर्भर करेगा। और प्रभाकर, उम्मीद क्या नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये फिर वही पूरा पैटर्न जो मनीष सिसोदिया के मामले में देखा गया, संजय सिंह के मामले में देखा गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन किसी को कोई राहत नहीं, कोई जमानत नहीं। कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, तो कोई राहत मिल सकती है फिर वही जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ या दूसरे आरोपियों के साथ हुआ? रवि, इसी मामले से जुड़े हुए तमाम केसों का जो आपने अब वो किया जा रहा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो या संजय सिंह का मामला हो या हाल फिलहाल में के कविता का मामला हो। के कविता ने भी अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप निचली अदालत में जाइए। निचली अदालत में कोई राहत नहीं मिली। निचली अदालत ने अभी उनकी रिमांड की अवधि आज एक बार फिर बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर ये कि अभी के जो चीजें हैं उसको देख के नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलने जा रही है। और मैं पहले ही ये कहा कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से उन्होंने प्रोटेक्शन की मांग की थी और हाईकोर्ट ने जब ये कहा था ईडी से कि आपके पास सबूत क्या है, और हाईकोर्ट ने उन सबूतों को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया था, प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। तो ऐसे में और उसके बाद निचली अदालत ने वो रिमांड दिया है ईडी को, और ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जब भी कोई इस तरह के आरोप लगते हैं, कोई जांच होती है, ठीक है। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अब अरविंद केजरीवाल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचे। देखना यह है कि वहां पे उनको राहत मिलती है या नहीं। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24।